हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी वाले जीएस क्लासेस। हम यहाँ पे सी सेट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने क्लास 7 तक अभी तक कंप्लीट कर ली। 7 वीडियोस हमने सी सेट पे डाल दिए हैं। हम इस सी सेट सीरीज़ में कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस जो है उनको कर रहे हैं। हालांकि हमारे सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग भी आता है, बट इन वीडियोस का हमारा मेन जो मोटिव है वो आपका ये है कि हम यहाँ पे आपका जो जितने भी कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस वगैरह हैं, अगर आप देखें तो उनका वेटेज ज़्यादा होता है हमारे सी सेट पेपर में, और वही लेवल वो लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। बहुत से आपको अनसीन पैसेजेस और जो कॉम्प्रहेंशन वैसे दिखेंगे कि आप इजीली उनके पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उनके आंसर्स फटाक से आप उनके कवर कर लेते हैं। बट यहाँ पे इंक्रीज़ करने की वजह से आप उनको कवर नहीं कर पाते हैं, तो वहीं हम प्रैक्टिस करते करते इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए हम यहाँ पे अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पैसेज डेमोक्रेसी पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो पैसेज स्टार्ट करते हैं हम। द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सेवरली मडल्ड बिकॉज ऑफ द way the rhetoric surrounding it has been used in recent years. There is increasingly an oldly confused dichotomy between those who want to impose democracy on countries in the non-Western world, in these countries' own interest of course, and those who are opposed to such imposition because of the respect of countries' own ways. But the entire language of imposition used by both sides is extraordinarily inappropriate, since it makes the implicit assumptions that democracy belongs exclusively to the West, taking it to be a quintessentially Western idea which has originated and flourished only in West. But thesis and the pessimism is generates about the possibility of democratic practices in the world would be extremely hard to justify. There were several experiments in local democracy in ancient India. Indeed, in understanding the roots of democracy in the world, we have to take an interest in the history of people participation and public reasoning in different parts of the world. We have to look beyond thinking of democracy only in the term of European and American evolution. We would fail to understand the pervasive demand for participatory living, on which Aristotle spoke with far reaching insight, if we take democracy to be a kind of specialized culture, product of the West. It cannot, of course, be doubted that the institutional structure of the contemporary practice of democracy is largely the product of European and American experiences over the last few centuries. This is extremely important to recognize, since these developments in institutional format were immensely innovative and ultimately effective. There can be little doubt that there is a major Western achievement here. So students, इस पैराग्राफ में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की गई है। अब डेमोक्रेसी से रिलेटेड यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करके उनके आंसर्स देंगे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट to the view of democracy as mentioned in the above passage. सो इसके स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें क्या आंसर सही लगता है उसे हम टिक करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें, हमारी इतनी क्लासेस हो गई हैं कि अब आप वीडियो पॉज करके खुद इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर उनके आंसर्स लगाने की कोशिश कीजिए और बाद में देखिए कि आपका वो आंसर सही है कि नहीं है। बिकॉज बहुत से पैसेजेस में आपके आंसर्स आपको लगता है कि आपने करेक्ट टिक किया है, बट वो करेक्ट नहीं होता है। बाद में जब आप आंसर देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि येस, जो सही आंसर है वो भी उससे ज़्यादा रिलेट कर रहा है, और जो आपने आंसर देखा है वो भी उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ मडल्ड ड्यू टू अ डिज़ायर टू portray it as a Western concept aligned to non-Western countries.
सेकेंड स्टेटमेंट है, द लैंग्वेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी इज इनअप्रोप्रिएट. देयर इज हाउएवर a need to consider this concept in the backdrop of culture of own ways of non-Western society. Third statement है, while democracy is not essential a Western idea belonging exclusively to the West, the institutional structure of current democratic practices has been their contribution. लास्ट आपका जो स्टेटमेंट है डी वो है, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर क्या होगा, आप वीडियो पॉज करके उसको थोड़ा ट्राई करिए करने का. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको अगर लगता है कि आपके ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो आप एक बार फिर से पैसेज को रीड करिएगा. फिर से प्रीवियसली जाके आप पैसेज को फिर से पढ़िएगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा. फिर आप देख सकेंगे कि हमारा जो ये थर्ड स्टेटमेंट सी आंसर है, वाइल डेमोक्रेसी इज़ नॉट एसेंशियल a Western idea belonging exclusively to the West, the institutional structure of current democratic practices have been their contribution. ये आपको यहीं आपके पैसेज में ही मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पैसेज में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं. दैट with reference to the passage the following assumption had been made. Our statements is, first is many of the non-Western countries are unable to have democracy because they take democracy to be a specialized cultural product to the Western. And the second statement is, Western countries are always trying to impose democracy on non-Western countries. Now, which of the following above is our valid assumption and assumptions? Our options is option 1, 1 only, 2 only होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद. सो 2 only, both, एंड लास्ट वन इज neither 1 neither 2. आपने स्टेटमेंट अगर पढ़ा होगा तो आपको लग सकता है कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन सही हैं, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें आंसर देना है, और अकॉर्डिंग टू पैसेज neither 1 neither 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ पढ़ते हैं, और इस नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ फिर से बताऊंगी. मुझे पता है कि ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट मैं फिर से आपको यही कहूँगी. आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टूडेंट्स, आप अगर पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कॉमन सेंस रिलेट हो रही है, आप उसको रिलेट बिल्कुल भी मत करिएगा. आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर के अंदर की दुनिया में रह के पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है. आपको बाहर कहीं भी कुछ नहीं करना है, बिकॉज बहुत से करंट अफेयर्स के ऐसे पैसेजेस आ जाते हैं जो न्यूज़ आपने पढ़ी हो और आपके अकॉर्डिंग जो आंसर हो वो आपको सही लगे, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज वही आंसर आपका गलत होता है, और वही आपको चीज़ लगती है कि अरे हम तो ये सही करके आए थे पर ये गलत कैसे हो गया. तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और इसी के थ्रू आपको सारे पैसेजेस सॉल्व करने. सो ये जो नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं ये 2013 के पेपर में आया था. सो ये पैसेज हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है. कॉरपोरेट गवर्नेंस, चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं. Corporate governance is based on principles such as conducting the business with all integrity and fairness, being transparent with regarding to all transactions, making all necessary disclosures and decision complying with all the laws of land, accountability and responsibility toward the stakeholder, and commitment to conducting businesses in an ethical manner. Another point which is highlighted on corporate governance is the need for those in control to be above to distinguish between what are personal and corporate funds while managing a company. Fundamentally, there is a level of confidence that is associated with a company that is known to have good corporate governance. The presence of an active group of independent directors on the board contributes a great deal towards ensuring confidence in the market. Corporate governance is known to be one of the criteria that foreign institutional investors are increasingly depending on when deciding on which companies to invest in. It is also known to have a positive influence on the share price of the company. Having a clean image on the corporate governance front could also make it easier for companies to source capital
at more reasonable cost. Unfortunately, corporate governance often become the center of discussion only after the exposure of a large scam. स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू पैसेज हम देखेंगे हमारे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हमें उसको आंसर्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको हम पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस इन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आवर ऑप्शंस इज, फर्स्ट इज कंपनी शुड ऑलवेज कंप्लाई विथ लेबर एंड टैक्स लॉज ऑफ द लैंड. And the second option is, every company in the country should have a government representative as one of the independent directors on the board to ensure transparency. And the third option is, the manager of a company should never invest his personal funds in the company. Now select the correct answers using the codes given below. If you read that passage पूरा का पूरा ध्यान लगा के आपने पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पैसेज से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनीज शुड ऑलवेज कंप्लाई विथ लेबर एंड टैक्सेस लॉज ऑफ द लैंड, ये आपके पैसेज से मैच कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर आप देखेंगे तो आपका ओनली वन आएगा स्टेटमेंट और ओनली वन स्टेटमेंट में आपका आंसर 1 करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर बेनिफिट एंड बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आवर स्टेटमेंट्स इज, फर्स्ट इज, good corporate governance leads to increase in share price of the company. Second is, a company with good corporate governance always increase its business's turnover rapidly. Third is, good corporate governance is the main criteria for foreign institutional investments when they decide to buy a company. अब अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर आप देखें, सेलेक्ट द कोड आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ये सब अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही लगेंगे बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें ही आपकी मैच कर रही हैं. बट आपका ये कॉमन सेंस आपका वहाँ जो होता है ना, आपको सारी चीज़ें बताता है. आप अगर देखेंगे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड टू इंक्रीज इन शेयर प्राइसेस ऑफ कंपनीज, सिर्फ यही आपका पैसेज में दिया हुआ है. बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो उससे इनडायरेक्टली रिलेट होकर चीज़ें हो सकती हैं, बट हमारे सेकंड थर्ड ऑप्शन यहाँ नहीं आएंगे. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए ऑप्शन है जिसमें ओनली 1 है, यही हमारा आंसर होगा. ये आपको जो धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे और आप इनको सारी चीज़ें सॉल्व करना भी आपको आ जाएगा ईजिली. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. आज एक और पैसेज हम सॉल्व कर देते हैं. चलिए नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका. नेक्स्ट पैसेज आपका माल न्यूट्रिशन पे दिया हुआ है. चलिए इसको रीड करते हैं. सो माल न्यूट्रिशन मस्ट commonly occurs between the age of 6 months and 2 years. This happens despite the child's food requirements being less than that of an older child. Malnutrition is often attributed to poverty, but it has been found that even in households where adults eat adequate quantity of food, more than 50% of children under 5 do not consume enough food. The child's dependence on someone else to feed him or her is primarily responsible for the malnutrition. Very often the mother is working and the responsibility of feeding the young child is left on an elder sibling. It is therefore crucial to increase awareness regarding the child's food need and how to satisfy them. ये भी आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के हम क्या आंसर देंगे हम देखते हैं. माल न्यूट्रिशन पे ये हमारा पैसेज है. सो क्वेश्चन नंबर 74 हम यहाँ पे रीड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस्ड. हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज इफ़ द चिल्ड्रन हैव अ रेगुलर इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड ऑप्शन इज आफ्टर दे क्रॉस द एज ऑफ 5. सी इज इफ़ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर known. The D option is if the responsibility of feeding younger children is given to adults. अब अकॉर्डिंग टू पैसेज आप इसको पॉज करके सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है. सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 72 का ए, इफ़ द चिल्ड्रन हैव रेगुलर इनटेक ऑफ फूड. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑथर पॉवर्टी इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन बट द फैक्ट दैट. स्टेटमेंट्स इज,
First statement is saying taking care of younger ones is not a priority for working mothers. Second statement is awareness of nutritional needs is not propagated by the public health authority. Select the correct answers using the codes given below. First is one only, two only, and both वन एंड टू, या फिर नाइदर वन एंड टू. अब आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देखिए क्या इसका आंसर क्या हो सकता है. अकॉर्डिंग टू पैसेज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बात ऊपर बिल्कुल भी नहीं की गई है, सिर्फ माल न्यूट्रिशन और बच्चों पे ध्यान देने पे की गई है बात. सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन ओनली जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बाकी हम कल और परसों और भी आपके सी सेट की सारे पैसेज कॉम्प्रहेंशन डालते जाएंगे. आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो एक दो दिन के अंदर अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा एक सेट सॉल्व करवाऊँगी. ये मैं मई में स्टार्ट करने वाली थी, बिकॉज अप्रैल के बाद आपका जो मई में आपका सिर्फ 1 मंथ बचेगा तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. बट मैं सोच रही हूँ मई में तो मैं स्टार्ट करूँगी. अभी एक सिर्फ एक आपका प्रैक्टिस के लिए अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगी तो आपको भी थोड़ा इजी लगेगा. हाँ ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आई नो आपने भी देखे होंगे, बट बहुत से ऐसे होते हैं जो सोचते हैं देखेंगे बट देख नहीं पाते. तो हम कुछ टाइम लेके हमारे सी सेट का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे रिसेंटली के 2021 या 20 का कोई भी पेपर उठा के कि अभी क्या पेपर्स आ रहे हैं और कैसे क्या नहीं आ रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.